सुबह सुबह मेरी आँख मेरे फ़ोन के रिंग से खुली। जब मैंने देखा तो वो मेरे दोस्त का कॉल था। मैंने कहा कि हेलो। तो उसने कहा कि भाई तू रेडी है ना? बस 15 मिनट में मैं तेरे घर के नीचे पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा कि हाँ हाँ मैं रेडी हूँ, तू आ तो सही। एक्चुअली में हम लोग अपने गांव जा रहे थे। बहुत टाइम बाद मुझे अपने जॉब से टाइम मिला था अपने गांव जाने के लिए। और सबसे खुशी की बात तो ये थी कि मेरे सभी दोस्त जो मेरे बचपन के बेस्ट फ्रेंड थे वो सभी लोग गांव आ रहे थे। हम लोग बहुत खुश थे क्योंकि बहुत टाइम बाद हम सारे दोस्त मिलने वाले थे। और ठीक 15 मिनट बाद मेरा दोस्त मेरे घर के नीचे था। मैंने उससे कहा कि हाँ हाँ रुक, मैं आ गया। मैं कार में बैठा और हम लोग अपने गांव की ओर निकल पड़े। मैंने उससे कहा कि सभी लोग गांव आ रहे हैं ना? उसने कहा हाँ मेरे भाई, सभी लोग गांव आने वाले हैं। मैंने कहा यार हम लोग कितने सालों के बाद सब लोग एक साथ मिलने वाले हैं ना? उसने कहा कि हाँ बिल्कुल। मुझे गांव बहुत पसंद है क्योंकि गांव बहुत खूबसूरत होता है। ठंडी हवा, खुला आसमान, चारों तरफ हरियाली। हम लोग बात कर ही रहे थे और कुछ घंटों में हमारा गांव आ गया। हम लोग गांव पहुंच गए। जैसे ही मैं गांव पहुंचा, सच बताऊं, गांव बहुत खूबसूरत। मैंने दोस्त से कहा कि ठीक है अभी मैं घर जाता हूँ, सबसे मिल लेता हूँ, थोड़ा रेस्ट और फिर फ्रेश होके हम लोग सभी दोस्त लोग शाम को मिलते हैं वहीं नदी किनारे। उसने कहा कि ठीक है, और वो मुझे अपने घर छोड़ के वो अपने घर चला गया। मैं अपने घर पहुंचा, अपने फैमिली वालों से मिला, खाना खाई, फ्रेश हुआ। उसके बाद मैं रेस्ट करने लगा। शाम को जब मैं उठा तो मैंने अपने घर पे कहा कि मैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए जा रहा हूँ, हो सकता है कि मुझे आने में थोड़ी लेट हो जाए। और मैं ये कह के मैं अपनी बाइक से अपने दोस्त के और मैं ये कह के मैं अपनी बाइक से अपने दोस्तों से मिलने के लिए चला गया। रास्ते में मैंने उन लोगों को कॉल किया तो उन लोगों ने कहा कि भाई हम लोग तो पहले ही यहाँ पहुँच चुके हैं, तू ही लेट है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो अपने सभी दोस्तों को देख के मैं बहुत खुश हो गया। कई सालों के बाद मैं उन लोगों से मिल रहा था। एक फ्रेंड शिव जो मेरे साथ आया था, उससे तो मैं हमेशा मिलता था क्योंकि मेरा और उसका जॉब एक ही शहर में था। लेकिन बाकी के मेरे 4 दोस्त, उन लोगों से मैं बहुत कम मिल पाता हूँ। ज़्यादातर बात तो फ़ोन पे ही होती है। नदी किनारे बैठ के हम लोग अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। मैंने कहा कि याद है इस नदी किनारे हम लोग खेल खेल के और नहा के बड़े हुए हैं, है कि नहीं? हम लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी मेरा एक दोस्त बोला कि क्या तुम लोग को वो बात याद है? मैंने कहा कौन सा? तो उसने कहा कि नदी किनारा। तो उसने कहा नदी के उस पार जो जंगल है, और उस जंगल में जो बचपन में हम लोग डायन की कहानी सुनते थे, क्या तुझे वो याद है? ये सुनते ही सारे दोस्त एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। मैंने कहा कि अरे छोड़ो उस बात को यार। तो मेरे दोस्त ने कहा कि क्या तू अब भी उस डायन से डरता है क्या? तो मैंने कहा कि अरे मैं किसी से नहीं डरता। तो मेरे बाकी दोस्त लोग कहने लगे कि अभी इसे देख, ये बचपन में भी उससे डरता था और आज भी उससे डरता है। वो सब मुझे चिढ़ाने लगे। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा मैं डरता हूँ, और तुम लोग कितनी बार तुम लोग गए हो उस जंगल में? तो उन लोगों ने कहा कि अरे उस समय हम लोग बच्चे थे, इसीलिए उस जंगल में हम लोग नहीं जाते थे। तो एक दोस्त ने कहा कि अब तो हम बड़े हो गए हैं, क्यों ना एक बार उस जंगल में जाके देखा जाए कि सच में जो हमारे गांव वाले कहते हैं कि उस जंगल में एक बड़ा सा पेड़ है और उस पेड़ पे वो डायन रहती है, क्या सच में ऐसा कुछ है भी या नहीं?
तो फिर से मेरे एक दोस्त ने कहा कि सही बोल रहा है यार, हम लोगों ने बस आज तक उस जंगल के बारे में सुना है, लेकिन वो जंगल कैसा है हम लोगों ने ये आज तक कभी देखा ही नहीं। तो मैंने कहा कि पागल हो क्या यार, हो सकता है उस जंगल में जंगली जानवर हो। तो फिर से मेरे एक दोस्त ने कहा कि तू जानवर से डर रहा है या उस डायन से डर रहा है। मैंने मन में कहा कि बस बहुत हो गया, अब अगर मैंने एक बार भी कुछ कहा तो ये सच में मुझे फट्टू समझेंगे। तो मैंने भी गुस्से में कहा कि तो चल तो देख के आते हैं। और मैंने गुस्से में कहा कि इतना ही अगर तू लोग अपने आप को समझते हो ना स्ट्रांग, तो चल देखते हैं कि उस पेड़ के पास पहुंच के कौन उस डायन को गंदी गंदी गालियां दे सकता है। सब मान गए। हम लोगों ने अपने घर पे फ़ोन किया और कह दिया कि हम लोग आज अपने दोस्तों के घर पे ही रुक रहे हैं, तो रात में हम लोग नहीं आ पाएंगे। ये कह के और हम सब लोग निकल पड़े उस जंगल की ओर। बस उसके बाद क्या था, हम लोग निकल पड़े उस जंगल की ओर। एक्चुअली में वो जंगल नदी के किनारे किनारे हो के ही था। तो हम लोग नदी के किनारे किनारे ही अपनी बाइक से चलने लगे। हम 3 बाइक पे थे, 6 दोस्त। जैसे जैसे हम लोग नदी से किनारे किनारे आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे पेड़ घने होते जा रहे थे, रास्ता और ख़राब होते जा रहा था। कुछ मिनट चलने के बाद हम लोग वहाँ पहुँच गए। हम लोगों ने अपनी बाइक को साइड में लगाया और हम लोग नदी किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि वो जंगल नदी के उस पार था, तो हम लोग को अभी नदी पार करना था। हालांकि वो नदी उतना भी गहरा नहीं था, लेकिन फिर भी नदी तो नदी होते हैं। हम लोगों ने बाइक को साइड में लगाया और धीरे धीरे हम लोग नदी को पार करने लगे। कुछ मिनट के बाद हम लोगों ने नदी को पार कर लिया और हम लोग जंगल के पास खड़े थे। उस जंगल को देख के मैं मन में सोच रहा था, डायन का तो नहीं पता, लेकिन ये जंगल ही कितना ख़तरनाक है यार। कैसे बेवकूफ़ मेरे दोस्त है यार। तो वो लोग मेरी तरफ देख के बोले, क्या हुआ, यहाँ से वापस चलना है क्या? मैंने कहा नहीं, चलते हैं अंदर। और धीरे धीरे हम लोग जंगल के अंदर जाने लगे। सच बताऊं तो वो जंगल बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक था और उतना ही डरावना भी था। मानो उस जंगल के हर एक पेड़ को देख के ऐसा लग रहा था कि सभी पेड़ पे डायन रहती है। अजीब ही थे वो पेड़, मतलब वो सूखे नहीं थे तो वो हरा पेड़ ही, लेकिन देखने में वो बहुत डरावना लग रहे थे। एक तो जंगल के अंदर अंधेरा इतना था, कुछ भी देख पाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। हम लोगों ने बस अपने फ़ोन के फ्लैश लाइट को ऑन करके हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। गांव के लोग बताया करते थे कि वो जहाँ पे पेड़ है वो जंगल का सबसे मोटा पेड़ है और उस पेड़ के आसपास 10 फीट तक कोई भी पेड़ नहीं है। कुछ मिनट चलने के बाद हम लोगों को ऐसा ही एक पेड़ नज़र आया जिसके आसपास कोई पेड़ नहीं था, बस जंगल के लगा था कि बीचों बीच वो एक अकेला पेड़ है। मेरे दोस्त लोगों ने कहा कि शायद यही पेड़ हो सकता है। हम लोग उस पेड़ के पास पहुँचे तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि अबे देख यार, ये वही पेड़ है जिसके बारे में हम लोग बचपन से बस कहानियाँ सुनते थे कि इस पेड़ पे डायन है। हम लोग बस सुना करते थे, आज पहली बार हम लोग इस जंगल को और इस पेड़ को अपनी आँखों से देख रहे हैं। मैंने कहा कि क्यों, तुम लोग को याद है ना चैलेंज? तो उन लोगों ने कहा कि हाँ हाँ चल शुरू होते हैं। और सभी लोग उस डायन को गंदी गंदी गालियाँ देने लगे। कोई कह रहा था कि ओए डायन तू कहाँ है, देख हम लोग यहाँ आ चुके हैं, क्या तू कुछ बिगाड़ सकती है हम लोग का? तो एक कहता कि अबे अब वो डायन बूढ़ी हो गई होगी, अब वो ठीक से चल भी नहीं पाती होगी, वो क्या कुछ बिगाड़ेगी हम लोग का।
वो लोग अभी ये बातें कर ही रहे थे कि मुझे ऐसा लगा कि पेड़ के ऊपर जो पत्ते और डालियाँ हैं उनमें कुछ हलचल हो रही है। तो मैंने ऊपर की ओर देखा, और जब मैंने देखा तो मेरी आँख फटी की फटी रह गई। मैं पत्तों के बीच में एक चेहरा देख पा रहा था, लाल आँखें और बस दांत। बस यही दो चीज़ मुझे नज़र आ रही थी। तो मैंने अपने एक दोस्त को बोला कि अरे वो देख ऊपर। तो जब उसने ऊपर देखा तो वो भी बिल्कुल गौर से देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो है क्या। फिर धीरे धीरे सभी दोस्त ऊपर की ओर देखने लगे, और तभी पेड़ ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। मैं बताऊं तो उतना बड़ा पेड़ जिस तरह से हिल रहा था वैसे हिलना बिल्कुल नामुमकिन है। ज़ोर ज़ोर से वो पेड़ हिल रहा था, और किसी के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ उस पेड़ के ऊपर से आ रही थी। एक साथ हम सभी दोस्तों ने कहा कि भागो यहाँ से जल्दी, और हम सब वहाँ से भागने लगे। लेकिन जैसे ही हम लोग वहाँ से भाग रहे थे कि जंगल के सारे पेड़ ज़ोर ज़ोर से हिलने लगे। सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि वहाँ पे कोई भी हवा नहीं चल रहा था, लेकिन जैसे वो पेड़ ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था, ऐसा कैसे पॉसिबल था। पेड़ के पत्तों की आवाज़ इतनी तेज़ आ रही थी कि हम लोग आपस में कुछ बोलना भी चाह रहे थे तो हम लोग एक दूसरे की आवाज़ को सुन नहीं पा रहे थे। हम लोग बस उस जंगल से भागे जा रहे थे। अंधेरा में ठीक से कुछ भी देख पाना बहुत मुश्किल था। कई बार भागते वक्त हम लोग पेड़ से टकरा जा रहे थे, तो कई दोस्त नीचे गिर जा रहे थे पैर में कुछ फंसने के कारण। लेकिन हम लोगों ने कहा था कि चाहे जो भी हो जाए सबको साथ लेके यहाँ से निकलना है। हम लोग वहाँ से भाग ही रहे थे कि तभी वहाँ पे तेज़ धूल उड़ने लगा। इतनी ज़ोर का वहाँ पे हवा चलने लगा कि धूल हमारे आँख में जाने लगी, और हम सब दोस्त अलग हो गए। जब हवा वहाँ पे रुका तो मैंने देखा कि मेरे आसपास मेरे कोई दोस्त नहीं थे। ये देख के तो मेरी हालत ही ख़राब हो गई। मैं ज़ोर ज़ोर से अपने दोस्तों के नाम चीखने लगा कि कहाँ हो तुम लोग। लेकिन उस जंगल में बस मेरी आवाज़ गूंज रही थी कि तभी वो हवा भी शांत हो गया। पूरे जंगल में एक ही सेकंड में खामोशी सी छा गई, और उस खामोशी में मैंने सुना एक पायल की आवाज़। ऐसा लग रहा था कि कोई पायल पहन के धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा है। डर के मारे तो मेरी हालत ख़राब होने लगी। फिर मैंने दिमाग लगाया कि जिस साइड से ये पायल की आवाज़ आ रही होगी उस साइड मैं नहीं भागूंगा। तो मैं गौर से सुनने लगा कि पायल की आवाज़ आखिर किस तरफ से आ रही है। लेकिन सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि जब मैंने गौर से सुना तो वो पायल की आवाज़ चारों तरफ से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ से कोई आ रहा है। अब मैं क्या करता। तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक पेड़ था। मैं उस पेड़ पे चढ़ के और पत्तों के बीच में छुप गया, और वह पायल की आवाज़ आनी बंद हो गई। मैं पेड़ के ऊपर चढ़ के बस चुपचाप अपने आप को उस पत्ते में छुपा के बैठ गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बस सुबह होने का वेट कर रहा था कि तभी मेरे फ़ोन वाइब्रेट करने लगा। मैंने अपने फ़ोन को निकाला तो मैंने देखा कि एक अजीब नंबर से मुझे कॉल आ रहा है, और जब मैंने कॉल रिसीव किया तो फ़ोन पे दूसरी तरफ से किसी औरत के हंसने की आवाज़ आ रही थी। मैंने पूछा कि हेलो कौन। तो उसने कहा कि तुम्हारा मौत। मैंने कहा कौन बोल रहे हो।
तो उसने मुझसे कहा कि पेड़ के ऊपर छुप के बैठे हो, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगी। ये सुनते ही मेरे शरीर का पूरा खून मानो जम सा गया। फिर फ़ोन में आवाज़ आई, ज़रा पीछे पलटो। जब मैं पेड़ पे बैठे बैठे मैं पीछे की ओर पलटा तो मानो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो डायन बिल्कुल मेरे पीछे बैठी हुई थी, पेड़ पे, किसी जानवर की तरह। पहली बार मैंने ऐसे किसी चीज़ को इतने पास से देखा था। चेहरा उसका पूरा जला हुआ था, आंखें खून की तरह लाल थी, दांत। पहली बार मैं ऐसे किसी चीज़ को इतने पास से देख रहा था। मैं आपको बता नहीं सकता कि उसका चेहरा कितना भद्दा था। आंखें उसके खून की तरह लाल थी और दांत किसी जानवर की तरह नोकीले, बाल इतने लंबे कि मानो उसके पैर तक थे। मुझे देख के किसी जानवर की तरह मुस्कुरा रही थी। मैं इतना डर गया कि मैं सीधा उस पेड़ से नीचे गिर गया। जब मैं उस पेड़ से नीचे गिरा तो मैं अपनी पीठ की बल गिरा। इतना ज़ोर से मुझे चोट लगा था कि मैं उठ के भाग ही नहीं पा रहा था। मैं पेड़ के ऊपर उस डाली पे ही देख रहा था कि तभी वो डायन किसी जानवर की तरह सीधा मेरे ऊपर कूद गई पेड़ से, और वो ज़ोर ज़ोर से कहने लगी कि आज तेरा बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और ये कह के वो मुझे जानवर की तरह नोचने लगी। मैं ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, लेकिन उस जंगल में मेरी चीख की आवाज़ कौन सुनता। कि तभी उसने अपने हाथों से मेरा गला पकड़ लिया और मेरे गले को जोर से दबाने लगी, मानो जैसे कि मेरी सांस बस बंद होने ही वाली थी। कि तभी मैंने अपने गांव वालों की आवाज़ सुनी और अपने दोस्तों की आवाज़ सुनी। वो मेरी ही तरफ आ रहे थे। कि तभी वो डाइन बोली कि आज तेरी किस्मत अच्छी है जो तू बच रहा है, वरना आज मैं तुझे मार डालती। और ये कह के वो किसी जानवर की तरह जंगल की ओर भाग गई। जब मैंने देखा तो मेरे गांव वाले, मेरे दोस्त मेरे पास आ रहे थे। उन लोगों ने मुझे उठाया और मुझे कहा कि चलो पहले यहाँ से निकलते हैं। हम लोग अपने घर आ गए। जब मैं घर आया तो सबसे पहले तो मुझे गांव वालों से डांट पड़ी। उसके बाद मुझे मंदिर में ले जाया गया और पुजारी जी ने पता नहीं मुझ पे कौन कौन से मंत्र मारे। उसके बाद मुझे अपने घर लाया गया। जब मैं वहाँ बैठा था अपने गांव वालों के साथ तो उन लोगों ने मुझसे सारी बातें पूछी। तो मैंने उन लोगों को सारी बातें बताई, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों को कैसे मालूम चला कि हम लोग उस जंगल में हैं। तो उन लोगों ने बताया कि गांव के एक आदमी ने तुम लोगों को उस तरफ जाते हुए देखा था। तो तभी हम लोग को मालूम था कि तुम लोग किसी न किसी मुसीबत में ज़रूर फंस जाओगे, इसीलिए हम लोग वहाँ तुम्हें ढूंढते ढूंढते पहुँच गए थे। मैंने उन्हें सारी बात बताई। मैं आप लोग को बता दूं उस डायन के बारे में। कहा जाता है कि आज से कई साल पहले उस नदी के किनारे वो डायन रहा करती थी और वो गांव के बच्चे लोग को मार के उसका खून पिया करती थी और अपनी काली शक्तियों को मजबूत किया करती थी। एक दिन गांव वालों को उसके बारे में मालूम चल गया तो सभी गांव वाले वहां पहुंच के उसे पीट पीट के उसे मार डाले और गांव के उसी नदी किनारे उसकी लाश को आग लगा दिया। कुछ दिन के बाद से वो डायन वही नदी किनारे रहने लगी और जो भी उस जंगल में लकड़ियाँ काटने या फिर किसी भी और काम से जाता तो वो उसको मार डालती। तभी से गांव के उस जंगल में जाना लोगों का मना था। खैर उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी जो मेरी जान बच गई। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। आप लोग को ये स्टोरी कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।